वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ तो पार्टिकल। जापानीज में तो पार्टिकल का फंक्शन क्या है या फिर यूजेस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से तो पार्टिकल का जो पहला यूजेस है वो होता है द पार्टिकल तो इज यूज्ड टू लिस्ट अप आइटम्स इन अ लिस्ट और सीक्वेंस सिमिलर विथ एंड। तो पार्टिकल का काम जो है वो बेसिकली एंड इस मीनिंग के आधार पे होता है। तो हम लोग एंड को एज ए कंजंक्शन कहां पे यूज करते हैं? जब हम लोग एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन को इंक्लूड करना होता है, जब हम लोग एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन को इंक्लूड करते हैं तभी बेसिकली हम लोग एंड को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और जापानीज कंजंक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जापानीज में हर एक चीज को कंजुगेट करने के लिए अलग अलग कंजंक्शन को या फिर कंजुगेटिव फॉर्म को यूज किया जाता है। जैसे कि नाउन के लिए अलग है, जैसे कि तो है, अभी हम लोगों ने देखा नाउन को कंजुगेट करने के लिए उसका जो कंजुगेटिव फॉर्म है वो होता है या फिर जो कंजंक्शन है वो होता है तो। इसके अलावा भी एक और है जो कि होता है या, तो का, ऐसे बहुत सारे हैं। या फिर जब हम लोग एडजेक्टिव को कंजुगेट करेंगे तो उसका टर्म कंजंक्शन अलग होता है। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग वो लोग कंजंक्शन या फिर कंजुगेटिव फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम लोग जनरली एंड को यूज करते हैं, चाहे वो नाउन को ऐड करना हो या फिर सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को ऐड करना हो या फिर एडजेक्टिव्स को ऐड करना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश और जापानीज में अंतर है, डिफरेंस है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। उची निवा इनु तो नेको तो तोरीगा इमास, मतलब मेरे घर में एक डॉग एंड एक कैट एंड एक पक्षी है, मतलब एक बर्ड है। इन माई हाउस देयर आर डॉग एंड कैट एंड बर्ड। तो यहाँ पे इस सेंटेंस पे देखिए, मैंने डॉग, कैट और बर्ड को, ये तीनों नाउन को लिस्ट अप करने के लिए या फिर कंजुगेट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए तो को एज ए कंजंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, जिसका मतलब होता है एंड। तो पार्टिकल का जो सेकेंड यूजेस होता है वो है तो पार्टिकल यूज्ड टू रेफर टू द पर्सन विथ whom something is happened together similar to with। मतलब तो पार्टिकल उस पर्सन को इंडिकेट करता है जिसके साथ में एक साथ हम लोग या फिर दूसरा आदमी जो है वो कोई काम करता है। जब हम लोग किसी और के साथ मिलके एक साथ में कोई काम करते हैं उस टाइम उस पर्सन को, उस फर्स्ट पर्सन को तो पार्टिकल इंडिकेट करता है जिसके साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। ये सिमिलर होता है जैसे कि इंग्लिश में हम लोग विथ को यूज करते हैं, वैसे ही तो पार्टिकल को जापानीज में यूज किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। नात्सु याशुमिनी हाहा तो फुजीशन नी नोबोरिमास। तो यहाँ पे तो पार्टिकल को हाहा के साथ में यूज किया गया है। इसका मतलब होता है इन द समर वैकेशन आई विल क्लाइंब ऑन द माउंट फुजी विथ माई मदर। मतलब समर वैकेशन में मदर के साथ फुजीशान में चढ़ूंगा, मतलब क्लाइंब करूंगा। तो मैं जो फुजीशान में क्लाइंब करने जा रहा हूं या फिर चढ़ने जा रहा हूं, किसके साथ वो एक्शन होने वाला है? वो है मेरी माँ। तो माँ के साथ में, मदर के साथ में एक साथ मिलके मैं इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला हूं। तो इसीलिए इस सेंटेंस में देखिए हाहा और माई मदर, मदर के साथ में तो पार्टिकल को यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है विथ और टुगेदर। तो पार्टिकल का नेक्स्ट यूजेस है तो पार्टिकल कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। मतलब दोनों चीज में जो सिमिलरिटीज है, मतलब जो समानता है या फिर जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करता है तो पार्टिकल।
तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाताशी नो कुनी नो ताबेमोनो वा निहोन नो ताबेमोनो तो चिगाइमास। तो इस सेंटेंस में इसका मतलब होता है द फूड ऑफ आवर कंट्री इज डिफरेंट विद जापान्स फूड। तो इस सेंटेंस में देखिए कौन से दो चीज में यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। पहला है हमारे देश का जो खाना है, वाताशी नो कुनी नो ताबेमोनो, द फूड ऑफ आवर कंट्री। दूसरा टॉपिक क्या है, निहोन नो ताबेमोनो, मतलब जापान का खाना। तो एक टॉपिक है मेरा देश का खाना, दूसरा टॉपिक है जापान का खाना। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको कंपेयर कर रहा है यहां पे तो पार्टिकल, क्योंकि चिगाइमास का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका मतलब है मेरा देश का खाना जापान के खाने के साथ अलग है, मतलब खाने से अलग है। तो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे एक और दो, मतलब मेरा देश का खाना और जापान का खाना, इन दोनों आइटम में जो डिफरेंस है उसको कंपेयर कर रहा है तो पार्टिकल। तो अगला यूजेस जो है वो है दी तो पार्टिकल ऑल्सो यूज टू मार्क द प्रॉपर नाउन, थॉट्स, स्टेटमेंट्स और कोटेशंस ऑफ ए जापानीज सेंटेंस। तो पार्टिकल का काम होता है कोई भी जापानीज सेंटेंस में जो कोटेशन है, एज ए कोटेशन मार्कर ये काम करता है। तो वो किसको मार्क करता है, वो कोटेशन हो सकता है, किसी का थॉट्स हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, किसी को भी तो पार्टिकल के जरिए हम लोग, या फिर किसी का स्टेटमेंट हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोग जापानीज में तो पार्टिकल के जरिए मार्क कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है कानोजो वा सायोनारा तो इमास्ता। तो देखिए यहाँ पे वो जो लड़की है वो कुछ कहा था, उसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब वो क्या कहा था उसको मार्क कर रहा है तो पार्टिकल। तो उसने कहा था सायोनारा, जिसका मतलब होता है गुड बाय। तो उसने सायोनारा कहा था। तो देखिए शी सेड सायोनारा मतलब गुड बाय। तो इस सेंटेंस में हम लोग किसी का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को तो पार्टिकल के जरिए इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है राफुरेशिया। राफुरेशिया तो इयू हाना वा शित्ते इमास्का। डू यू नो द फ्लावर कॉल्ड राफलेशिया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं एक पर्टिकुलर फ्लावर का नाम यहाँ पे मेंशन करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या तुमको मालूम है राफलेशिया फूल के बारे में। तो यहाँ पे राफलेशिया जो है वो एक कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक खास किस्म का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसका नाम है राफलेशिया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए उस प्रॉपर नाउन को मार्क कर रहा है तो पार्टिकल। डू यू नो द फ्लावर कॉल्ड राफलेशिया। एक्चुअली राफलेशिया जो है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर फ्लावर होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो ब्लूम है, मतलब उसका जो पंखुड़ी है, वो जब मतलब ब्लूम करता है उस टाइम उसका ब्लूम जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और उसका वजन जो है वो करीब करीब 15 पाउंड तक होता है, मतलब 7.5 किलोग्राम तक होता है उसका जो वजन है वो। मतलब आपको मालूम ही होगा कि फ्लावर, वो जो फ्लावर है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए वो एक बहुत ही ज्यादा रेयर फ्लावर है जिसका नाम है राफलेशिया। तो इस सेंटेंस में देखिए राफलेशिया इस कॉमन नाउन को मार्क कर रहा है तो पार्टिकल। राफलेशिया तो इयू हाना वा शित्ते इमास्का। डू यू नो द फ्लावर कॉल्ड राफलेशिया। क्या आपको मालूम है राफलेशिया फ्लावर के बारे में। तो इस सेंटेंस में राफलेशिया को तो पार्टिकल के जरिए मार्क किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।